क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार फंस चुका है? मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा? आखिरकार इतना क्यों वक्त लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार को लेकर? क्या यह विस्तार सियासी दांव पेच में उलझ गया है या फिर मानसून सत्र के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे वो सवाल हैं जो इस वक्त केंद्र के सियासी गलियारों में खूब गूंज रहे हैं, खूब पूछे जा रहे हैं। सियासी गलियारों में अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावनाएं फिलहाल जल्दी होती नजर नहीं आ रही। इसके पीछे उनका तर्क है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां के नेताओं की पहले ही मोदी मंत्रिमंडल में मजबूत हिस्सेदारी है। एनडीए की घटक दलों की बैठक के बाद जो सियासी समीकरण बने हैं, उसमें भी फिलहाल किसी भी राज्य के नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावनाएं नहीं बन रही। हालांकि कुछ सियासी जानकारों का मानना है कि मानसून सत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक छोटा फेरबदल जरूर दिखाई दे सकता है और इसीलिए कयास लग रहे हैं कि इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से इस मंत्रिमंडल के स्वरूप को बदलने की जो अटकलें हैं वो तेज होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि तमाम कयास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से पहले ही लग रहे थे, यानी कि लोगों का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में फेरबदल अपने फ्रांस दौरे से पहले ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अब तो देखते ही देखते संसद का मानसून सत्र भी आ गया है। राजनीतिक विश्लेषक हरिकिशन शर्मा ने अमर उजाला से खास बातचीत में कहा कि इस साल होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नेताओं की मोदी कैबिनेट में मौजूदा ही कैबिनेट में हिस्सेदारी है। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश से 5 सांसद प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते इन नामों में शामिल हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल ऐसी संभावना नहीं बन रही कि वहां से किसी और नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कर विधानसभा चुनावों से पहले एक सियासी मैसेज, एक सियासी संदेश दिया जाए। राजस्थान में भी अगर बात की जाए तो वहां के सियासी समीकरण मंत्रिमंडल में ठीक ठाक मजबूती से दिखाई देते हैं। जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश से जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में 5 मंत्री हैं, उसी तरह राजस्थान से भी सियासी समीकरण मोदी मंत्रिमंडल में ठीक ठाक तरीके से साधे जा चुके हैं। राजस्थान से मोदी सरकार में 4 कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी का नाम आता है, जो कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर सिंह कहते हैं कि राजस्थान की सियासत को समझते हुए अर्जुन राम मेघवाल को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का दर्जा हाल में ही मोदी सरकार में दिया गया है। मेघवाल को कैबिनेट मंत्री बनाकर मोदी सरकार ने राजस्थान में दलित समुदाय के बीच में एक बड़ा संदेश भी दे दिया। जानकारों का यह भी कहना है कि मोदी कैबिनेट में राजस्थान के सियासी समीकरण को साधने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर सिंह ये भी कहते हैं कि राजस्थान के कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देकर अभी भी कुछ और ऐसे सियासी समीकरण हैं जो कि राजस्थान को ध्यान में रखते हुए साधे जा सकते हैं। बात अगर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी की करें तो कई जानकारों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद बड़ा सियासी दांव चल दिया है। राजनीतिक विश्लेषक हरिओम तंवर कहते हैं कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपनी मजबूत पैठ बनाना चाह रही है, उस लिहाज से उसको तेलंगाना के कुछ नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए और ऐसी संभावनाएं भी बनती दिखाई दे रही हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह मिली हुई है। राजनीतिक विश्लेषक तंवर का कहना है कि ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर कुछ लोगों को फिलहाल अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां के नेताओं की मंत्रिमंडल में पहले से हिस्सेदारी बनी हुई है, यानी कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर चुनाव होने हैं वहां से कोई मंत्री कैबिनेट में ना हो।
राजनीतिक जानकारों का इसीलिए कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को फिलहाल टालने की वजह यही दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो सियासी गणित है वो काफी हद तक साधा हुआ है। जो थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जो थोड़े बहुत और लोगों को शामिल किया जा सकता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी जरूर चल रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस जाने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लग रही थी, वहीं अब एनडीए के घटक दलों की बैठक के बाद विस्तार की संभावनाएं कम होती नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ओपी तंवर कहते हैं कि एनडीए के घटक दलों की बैठक के बाद जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से जरूर कैबिनेट में सियासी फेरबदल की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, लेकिन ये संभावनाएं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर होंगी, यानी कि लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का बदलाव होगा। तंवर का यह भी मानना है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो भी विधानसभा चुनावों के बजाय लोकसभा चुनावों के नजरिए से होगा, और इसीलिए अब दक्षिण भारत के राज्यों के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। और यही सबसे बड़ी बात जो अब सामने आ रही है वो ये कि विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा के लिहाज से पूरी रणनीति को बनाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार का स्वरूप बनेगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ओपी तंवर का मानना है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अगर तय रणनीति के मुताबिक हुआ तो सितंबर से अक्टूबर महीने में यह हो सकता है, यानी कि जो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की बातें थी उनको तंवर साहब नहीं मान रहे। इस दौरान जातिगत और क्षेत्रवार समीकरणों को साधते हुए ही सियासी फील्डिंग सजाई जा सकती है। उनका मानना है कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उस लिहाज से मोदी मंत्रिमंडल में वहां के नेताओं की मजबूत भागीदारी है, और इसीलिए अब जो भी समीकरण तैयार हो रहे हैं वो सब के सब लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही हो रहे हैं। 2 साल पहले मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2021 जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ था तो उसके बाद 2 साल के भीतर 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। यही वजह थी कि उस मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल, गुजरात, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक जैसे राज्यों के नेताओं को सियासी संदेश देने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अब सियासी जानकारों का कहना है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां के नेता पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल हैं। नाम हमने आपको इसी रिपोर्ट में बताए भी हैं। इसीलिए अगले कुछ दिनों में होने वाला मंत्रिमंडल का विस्तार अब होता नहीं दिख रहा, उस बात पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर सिंह कहते हैं कि सियासी नजरिए से आकलन करके ये मंत्रिमंडल विस्तार के विराम की बात कही जा सकती है, लेकिन इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सकता। भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं का दावा है कि मानसून सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।